इस तरह मेरा ख्याल है कि ये कारोबार के तौर पे जंग चलाई गई। इसमें नुकसान सिर्फ अफगान अवाम का हुआ जो गरीब थे और मजीद गरीब हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सबसे पहले ज़रा अफ़गानिस्तान पर और जो जंगों में ये जो अमेरिका के अखराजात हैं, जनरल साहब एक बड़ा सवाल है। मैं इसकी जो डिटेल्स में तो आता हूँ, उन कंपनियों के नाम भी हम डिस्कस करते हैं जिन्होंने इसमें माल बनाया, लेकिन मुझे एक बड़ा सवाल ये है कि अगर एक बड़ा मुल्क जिसकी इंडस्ट्री जो है, जिसकी कंपनियां जो हैं वो इतने बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इसमें सारे मामले में बना रही हैं और उनका कारोबार तभी चलेगा अगर जंगें होंगी, तो फिर अमेरिका से ये उम्मीद रखना कि वो कॉन्फ्लिक्ट जो हैं उनको ख़त्म करेगा या कोई इस दुनिया में वाक़यातन कोई अमन कायम करने की कोशिशें वहाँ पर हो सकेंगी। डू यू एग्री विद दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अमेरिका ने कहीं भी अमन कायम करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स किए और आपने देखा कि जब उनकी कोल्ड वॉर खत्म हुई तो सडनली फिर उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। उस पे नई नई थ्योरीज और नई नई थीम्स बना के नैरेटिव्स लेके आ गए और टेररिज्म जो है वो इनिशिएट इन्होंने खुद किया। और फिर जब वो कहीं इजराइल के या इनके मफादात के खिलाफ हुआ तो वही बहाना बन गया। ये चीजें चली रही थी कि पिछले जो 20 साल अफगानिस्तान के गुजरे उसके बारे में बहुत अरसा पहले से बाज लोगों ने, बाज एनालिस्ट ने कहना शुरू कर दिया कि ये जंग खत्म नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये अब बिजनेस बन चुका है। और ये बिजनेस बन गया था अफगानियों का भी। आप देख लीजिए कि अफगानिस्तान में बेपनाह करप्शन की इन लोगों ने जो भी इलेक्ट होके आते रहे, और उसके अलावा आम आदमियों ने भी, इनके पार्लियामेंटेरियंस जो थे उन्होंने भी खाया। और हमेशा जब ये जंग कहीं लगती है तो वेपन्स को मॉडर्नाइज करना, उनमें नई नई चीजें निकालना, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये उस काम पे लग जाते हैं और फिर ये कायल कर लेते हैं पेंटागन में बैठे हुए लोगों को कि आप पहला वेपन जो है वो छोड़ दें, ये उससे ज्यादा इफेक्टिव हम आपको दे रहे हैं चीज। तो इस तरह ये कारोबार जो है ये सबका बन गया। अभी आप देखिए कि वहां पे स्टॉक में जो कंपनीज रजिस्टर हुई अमेरिकन न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में, उसमें इनके रिटायर्ड जनरल्स हैं कई, जिनके जो चेयरमैन उन कंपनियों के, जिससे लगता है कि या तो उन्होंने खुद पैसे बनाए या जिन्होंने बनाए उन्होंने उनकी वसातत से बनाए, तो वो उनको लेके बैठे हुए हैं वहां पे, अब वो कंपनियां हेड करके बैठे हुए हैं। तो इस तरह ये जेबों में पैसा गया। हमें जो फिगर्स मिलते रहे वो कहा जाता था कि 3 ट्रिलियन जंग पे खर्च हुआ, लेकिन अब आप अगर देखें तो वहां पे इतना कुछ आउटसोर्स किया हुआ था। इवन जहाजों की मेंटेनेंस, उनके लिए जो जो स्पेयर्स लाने हैं, जो कुछ भी करना, वो सारा आउटसोर्सेस, सिक्योरिटी ड्यूटीज के अलावा ब्लैक वाटर बड़ी सारी कंपनियां थी वहां, तो वो भी पैसे बना रही थी। तो इसमें अफगान जो इन्होंने इंटरप्रेटर्स लिए अफगानिस्तान में, वो कई साल वहां रह के तो उनके दोस्ताने बन चुके हुए थे इन लोगों से, वो भी फायदा उठाते रहे। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि ये कारोबार के तौर पे जंग चलाई गई। इसमें नुकसान सिर्फ अफगान अवाम का हुआ जो गरीब थे और मजीद गरीब हो गए, और उनकी जानें भी बेगुनाह गई। वो हजारों के हिसाब से लोग मारे गए जो कि बेगुनाह थे। तो मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई शर्मनाक पहलू था जंग का जो सामने आया। आप एक और चीज नोट करें, देखेंगे आप, अमेरिकन जो सेटअप है इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये कहने को इंक्वायरी शुरू कर देंगे, कुछ करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि किसी को सजा नहीं होगी, किसी से पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। ये अलमिया है। अगर आप पिछली जंगों का भी देख लें तो कभी हिसाब किताब नहीं हुए। तो अब भी ये ड्रामा है। ये थोड़ी बहुत इंक्वायरी करके तो बैठ जाएंगे और किसी से पैसा ना वसूल किया जाएगा, ना किसी को सजा दी जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।